सन्नाटा, अब तूफान की आहट है। हॉर्मूज की राह नहीं, अब जंग की साजिश है। एक तरफ ताकत का खेल, दूसरी तरफ जिद की हद है। नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास शो विश्व युद्ध। दुनिया इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर गुजरता दिन एक नए खतरे की आहट लेकर आ रहा है। खाड़ी का इलाका जो पूरी तरह दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन माना जाता है, जहां से तेल की सप्लाई पूरी दुनिया को चलाती है, वही इलाका अब टकराव का सबसे बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। और इस पूरे तनाव के बीच एक नाम लगातार सुर्खियों में है, डोनाल्ड ट्रंप। जी हां, जिनके फैसले अब सिर्फ अमेरिका की सीमा तक सीमित नहीं रहे, बल्कि वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर सीधा असर डाल रहे हैं। हालात इतने नाजुक हो चुके हैं कि अब हर बयान, हर फैसला और हर रणनीति एक बड़े संकट को जन्म दे सकती है। और इसी बीच हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ट्रंप का बड़ा ऐलान पूरी दुनिया की धड़कनों को तेज कर चुका है। शनिवार को अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की अगुवाई में एक कूटनीतिक टीम इस्लामाबाद पहुंची। यहां करीब 20 से 21 घंटे तक ईरान के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत चली। इस बातचीत का मकसद था जंग को रोकना, तनाव को कम करना और किसी समझौते का रास्ता निकालना। लेकिन इतनी लंबी बातचीत के बावजूद कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। बातचीत के नाकाम होते ही यह साफ हो गया कि अब हालात और ज्यादा जटिल होने वाले हैं। और इसके तुरंत बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अगला कदम तय करना पड़ा। रविवार सुबह उन्होंने ट्रूथ सोशल पर लगातार पोस्ट करते हुए अपने इरादे दुनिया के सामने रखे। ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका अब ईरान के खिलाफ नेवी ब्लॉकेड करेगा, यानी समुद्र के रास्ते ईरान को घेरने की तैयारी पूरी कर ली गई है। जी हाँ, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो भी जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान को गैर कानूनी टोल देगा, उसे खुले समुद्र में सुरक्षित रास्ता नहीं मिल पाएगा। इसका मतलब यह है कि अमेरिका अब सीधे तौर पर समुद्री व्यापार और आवाजाही को नियंत्रित करने की कोशिश करेगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका अपने सहयोगी देशों के जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और हॉर्मुज में बिछाई गई बारूदी सुरंगों को हटाने का काम जारी रहेगा। उन्होंने यह भी संकेत दिए कि अमेरिकी सेना पूरी तरह तैयार है और सही समय आने पर ईरान के खिलाफ सैन्य हमले फिर से शुरू किए जा सकते हैं। जी बिल्कुल सही सुना आपने, यानी कूटनीतिक रास्ता भले ही बंद होता नजर आ रहा हो, लेकिन सैन्य विकल्प अभी भी पूरी तरह खुला है। ट्रंप के इस बयान ने यह साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में हालात और ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। हालांकि ट्रंप ने दावा भी किया कि इस्लामाबाद की बातचीत में कुछ प्रगति जरूर हुई थी, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा वहीं अटका रहा, ईरान का परमाणु कार्यक्रम। जी बिल्कुल, अमेरिका चाहता है कि ईरान इसे पूरी तरह छोड़ दे, लेकिन ईरान इसके लिए तैयार बिल्कुल नहीं दिख रहा। वहीं बातचीत में शामिल एक अमेरिकी अधिकारी ने ट्रंप के दावे को पूरी तरह सही नहीं बताया। उनके मुताबिक बातचीत सिर्फ परमाणु मुद्दे पर नहीं, बल्कि और भी बड़े मतभेद सामने आए थे। इन मतभेदों में सबसे अहम जो बात थी वो बता दें, वो हॉर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण का सवाल था। इसके अलावा ईरान द्वारा अपने प्रॉक्सी संगठनों को दिए जा रहे समर्थन पर भी अमेरिका ने अपनी आपत्ति जताई है, जैसे यमन में हूती विद्रोही और लेबनान में हिजबुल्लाह। ये सभी मुद्दे बातचीत को और जटिल बनाते रहे और अंत में कोई समाधान नहीं निकल सका। और इसी बीच आपको बता दें, एक बड़ी खबर सामने आ रही है, अमेरिका फिर कर सकता है ईरान पर हमला। जी बिल्कुल, रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप प्रशासन सीमित सैन्य कार्रवाई पर विचार कर रहा है और ईरान पर दबाव बढ़ाने का मकसद अमेरिका का है। तो यह अभी की बड़ी खबर, अमेरिका फिर कर सकता है ईरान पर हमला। ट्रंप के हालिया घोषणाओं ने भले ही पहली जैसी सीधी धमकी का रूप नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कई नए और गंभीर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर अमेरिका
समुद्र में बारूदी सुरंगों को हटाने की कार्रवाई करता है, तो क्या इससे ईरान के हमलों का खतरा और बढ़ जाएगा? क्या अमेरिकी नौसेना खुद एक बड़े टकराव का निशाना बन सकती है? दूसरा बड़ा सवाल आपको बता दें कि अमेरिका कैसे तय करेगा कि कौन सा जहाज ईरान को टोल दे रहा है और कौन नहीं। और अगर कोई विदेशी जहाज अमेरिकी नाकेबंदी को नजरअंदाज करता है तो क्या अमेरिका उस पर बल प्रयोग करेगा? यह स्थिति सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय कानून और समुद्री स्वतंत्रता को चुनौती दे सकती है। इसके अलावा आपको बताएं, चीन जैसे देश जो ईरान के तेल पर काफी हद तक निर्भर है, उनकी प्रतिक्रिया भी बेहद अहम होगी। अगर ईरान की तेल सप्लाई पर असर पड़ता है तो इसका सीधा असर वैश्विक बाजार पर पड़ेगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, तेल की कीमतों में उछाल आ सकता है, जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। लेकिन इन सभी सवालों के जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। इसी बीच अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड ने भी बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट में पूरी तरह नौसैनिक नाकेबंदी लागू की जाएगी, यानी नाकेबंदी ईरानी बंदरगाहों से आने जाने वाले सभी जहाजों को रोकेगी। ये कदम ट्रंप के शुरुआती प्रस्ताव से भी ज्यादा सख्त माना जा रहा है और इसे सोमवार सुबह लागू करने की बात भी कही गई है। इस नाकेबंदी के तहत अरब खाड़ी और ओमान की खाड़ी में मौजूद सभी ईरानी बंदरगाह शामिल होंगे। हालांकि यह भी स्पष्ट किया गया है कि गैर ईरानी बंदरगाहों से आने जाने वाले जहाजों को नहीं रोका जाएगा। साथ ही सभी जहाजों को निर्देश दिया गया है कि वो संचालन के दौरान अमेरिकी सेना से संपर्क बनाए रखें, यानी समुद्र में हर गतिविधि अब निगरानी के दायरे में होगी। जो बिल्कुल सही सुना आपने। लेकिन ट्रंप के इस फैसले को लेकर अमेरिका के भीतर भी सवाल उठने लगे। सीनेट इंटेलिजेंस कमेटी के वरिष्ठ सदस्य मार्क वार्नर ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आता कि इस तरह की नाकेबंदी से ईरान को कैसे झुकाया जा सकता है। वहीं रिपब्लिकन सांसद माइक टर्नर ने भी इसे एक रणनीतिक कदम बताया और कहा कि इससे अमेरिका अपने सहयोगियों को एकजुट कर सकता है। असल में ट्रंप इस समय एक बेहद मुश्किल राजनीतिक और सैन्य स्थिति में है। उनके सामने दो ही रास्ते हैं, या तो वो सैन्य कार्रवाई को और तेज करें, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं, बहुत जायज सी बात है, या फिर वो पीछे हट जाए, जिससे उनकी छवि और राजनीतिक समर्थन को नुकसान पहुंच सकता है, खासकर तब जब अमेरिकी जनता इस जंग से पहले ही थक चुकी है। इस मुद्दे पर देखिए हमारे सहयोगी विवेक शांडिल्य के खास शो आक्रमण की ये खास पेशकश। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर से बड़ी धमकी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, चाहूं तो 1 घंटे में ईरान को खत्म कर सकता हूं, साफ कर सकता हूं, ईरान का सब कुछ अपने कंट्रोल में ले सकता हूं। ईरान को दोबारा खड़े होने में 10 साल लग जाएंगे। एक तरह से खतरनाक धमकी अमेरिका की तरफ से आई। इसके पहले भी डोनाल्ड ट्रंप लगातार कहते रहे हैं कि जब चाहें तब ईरान का भूगोल बदल सकते हैं, रात भर में ईरान को साफ कर सकते हैं, ईरान कभी दोबारा खड़ा नहीं हो पाएगा, ईरान को पाषाण युग में भेज सकते हैं। इस तरह की धमकियां लगातार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आती रही हैं और अब एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि चाहूं तो 1 घंटे में ईरान को खत्म कर सकता हूं, 10 साल तक ईरान खड़ा नहीं हो पाएगा। एक और बड़ी खबर आ रही है, फिलिस्तीन में आईडीएफ के हमले लगातार जारी हैं। तुलकरीम शहर में आईडीएफ ने हमला किया है। आईडीएफ ने बम लैब को मिसाइल से उड़ाया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आईडीएफ ने एक बार फिर से अटैक किया है और आईडीएफ के अटैक की तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। जंग के बाद अब ईरान ने इकोनॉमिक टेरर भी शुरू कर दिया है। अगर आपको होर्मुज के रास्ते से तेल ले जाना है तो ईरान के सामने आपको जेब ढीली करनी होगी। ईरान ने साफ कर दिया है कि रास्ता हमारा तो टैक्स भी हमारा, हर बैरल पर $1। ये सुनने में छोटा लगता है, लेकिन जब एक जहाज में 30 लाख बैरल हों तो कीमत $30 लाख तक पहुंच जाती है, यानी कि टोल टैक्स। तो क्या ईरान अब सीजफायर का असली बॉस बन चुका है? सीजफायर के बाद ईरान ने अपनी नई चाल चल दी। अब होर्मुज से गुजरना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। ईरान ने नियम बना दिया कि यहाँ से हर दिन सिर्फ 15 जहाज ही निकल पाएंगे। ये पाबंदी नहीं, ये पूरी दुनिया की सप्लाई चेन का गला घोटने जैसा है।
जरा सोचिए, एक टैंकर को सुरक्षित निकलने के लिए ईरान को 25 करोड़ रुपए तक का भुगतान करना होगा। अगर ये भुगतान नहीं हुआ तो जहाज को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान ने जानबूझकर ये चक्रव्यूह बनाया है ताकि वो दुनिया भर में ऐसी अफरा तफरी मचा सके कि तेल की कीमतें आसमान छूने लगे। आयतुल्लाह मुज्तबा और उनके रणनीतिकारों को अब अपनी असली ताकत का अंदाजा हो गया है। वो जानते हैं कि अगर उन्होंने पलक झपकते ही इस रास्ते को बंद कर दिया तो दुनिया के सुपर पावर भी उनके सामने घुटने टेकने को मजबूर हो जाएंगे। क्या हुर्मुज ही सीज़फायर का असली बॉस है? क्या ये समझौता सिर्फ एक छलावा है? क्योंकि जब तक हुर्मुज पर ईरान का ये खूनी टैक्स और माइंस का पहरा है, तब तक दुनिया की अर्थव्यवस्था पर महायुद्ध का खतरा मंडराता रहेगा। हुर्मुज की ये दीवार अब चीन की दीवार से भी ज्यादा अभेद्य हो चुकी है। सीज़फायर तो हो गया, लेकिन तेल की आग अब भी दुनिया की जेब जलाने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इजरायली मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। इजरायली सेना को अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। सेना को अलर्ट रहने का आदेश दिया गया है। कहा गया है कि ईरान के साथ संभावित युद्ध की तैयारी शुरू कर दीजिए। यह अलर्ट तब भेजा गया है जब पीस टॉक पाकिस्तान में जो शुरू हुआ था वो डिरेल हो चुका है, और उसके बाद ये अलर्ट दिया गया है इजरायली सेना को कि आप संभावित युद्ध की ईरान के साथ। इजराइल ऑलरेडी वॉर मोड में है, लेबनान के साथ लड़ाई चल रही है। अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन यह है कि लेबनान में ताजा हमले में 13 लोगों की जान गई है। कुछ घंटों पहले यह अटैक हुआ है, लेकिन ईरान के साथ संभावित लड़ाई की तैयारी को लेकर इजरायली डिफेंस फोर्स को हाई अलर्ट कर दिया गया है। तो मिडिल ईस्ट की जंग रुकी नहीं है और इजराइल की इकोनॉमी बची नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ सीज़फायर का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इस शांति की इमेज ने नेतन्याहू को बुरी तरीके से फंसा दिया है। 40 दिन के युद्ध में $20 अरब स्वाहा हो गए। इजराइल के इतिहास का सबसे महंगा युद्ध, जिसने तेल अवीव के खजाने को खाली कर दिया। सवाल ये, इतना खून और पैसा बहाने के बाद इजराइल अमेरिका को हासिल क्या हुआ? ईरान ने तो अपनी उपलब्धियां गिना दी, लेकिन इजराइल और अमेरिका खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इजराइल के रक्षा गलियारों से जो आंकड़े छनकर आ रहे हैं वो रूह कपा देने वाले हैं। 40 दिनों की इस लड़ाई ने इजराइल को आर्थिक रसातल में धकेल दिया। रक्षा अधिकारियों के मुताबिक इस युद्ध की कुल लागत 16.2 अरब से $20 अरब के बीच पहुंच गई। जरा सोचिए, एक एक दिन में $1 अरब के करीब बारूद फूका गया। वायुसेना के महंगे ऑपरेशन और आयरन डोम की एक एक मिसाइल की कीमत ने इजराइल के डिफेंस बजट को तार तार कर दिया। आज इजराइल का बजट $46 अरब से ऊपर निकल चुका है, फिर भी खजाना खाली है। इजराइल की सबसे बड़ी चिंता पैसा नहीं, बल्कि वो हाथ है जो उसे खाली मिला है। ट्रंप के सीज़फायर ने ईरान को राहत दी है, लेकिन इजराइल को उस मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां से उसे भविष्य में खतरा और ज्यादा नजर आ रहा है। ईरान अपनी सैन्य क्षमताओं को फिर से खड़ा कर लेगा, जबकि इजराइल अब भविष्य की किसी भी कार्रवाई के लिए सीमित कर दिया गया। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इजराइल अब युद्ध से पहले की तुलना में ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहा है। अमेरिका ने अपना पल्ला झाड़ लिया, ईरान ने अपनी ताकत दिखा दी और बीच में फंसे रह गए नेतन्याहू, जिनके पास न जीत का जश्न मनाने के लिए कुछ है और न ही युद्ध जारी रखने के लिए पैसा। इजराइल के रक्षा मंत्रालय को साल के अंत तक
11 अरब डॉलर की और जरूरत है। अगर ये पैसा नहीं मिला तो इजराइल की सुरक्षा दीवार ढह सकती है। लेबनान का मोर्चा खुला है, ईरान फिर से उबल सकता है और बजट के नाम पर जेब में चवन्नी भी नहीं है। क्या यहूदी देश अब अमेरिका से किनारा करेगा या फिर ट्रम्प की इस डील को चुपचाप बर्दाश्त करेगा? ये सवाल अब पूरी दुनिया में गूंज रहा है। जंग हथियारों से जरूर जीती जाती है, लेकिन लड़ाई पैसों से की जाती है। इजराइल ने बारूद तो बहुत बरसाया, लेकिन उस बारूद ने खुद उसकी अर्थव्यवस्था को भस्म कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप के एक फैसले ने इजराइल को महंगी शांति के जाल में फंसा दिया। क्या नेतन्याहू इस आर्थिक सुनामी से बच पाएंगे या फिर ये सीज फायर उनकी सत्ता के अंत की शुरुआत होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। आज तक तो हम सभी यही जानते थे कि दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका। ट्रंप का अहंकार था 48 घंटों में ईरान का नामो निशान मिटा देंगे, लेकिन 40 दिन बीत गए। आसमान में अमेरिकी विमानों की गड़गड़ाहट, समंदर में जंगी बेड़े, और ईरान आज भी वैसे ही खड़ा हुआ है। आपको बता दें, एक सर्वे के मुताबिक करीब 60% अमेरिकी मानते हैं कि ये जंग अमेरिका के लिए सही दिशा में नहीं जा रही और अब तक अमेरिका अपने प्रमुख लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया है, चाहे वो हॉर्मुज़ स्ट्रेट को पूरी तरह सुरक्षित रखना हो या ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना। इसी बीच वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट ने हालात को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है। आपको बता दें, रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी अधिकारी ईरान पर सीमित सैन्य हमले फिर से शुरू करने का विचार कर रहे हैं। ये हमले खास ठिकानों को निशाना बनाने के लिए हो सकता है, ताकि ईरान पर दबाव बनाया जा सके और उसे बातचीत की मेज तक लाया जा सके। हालांकि रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि बड़े पैमाने पर युद्ध की संभावना फिलहाल कम है, क्योंकि इससे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ सकती है और अमेरिका एक लंबे युद्ध में फंस सकता है, जो ट्रंप बिल्कुल नहीं चाहते। लेकिन फिर भी पूरी तरह से युद्ध की संभावना को खारिज नहीं किया गया। वॉशिंगटन के सामने हर विकल्प एक बड़ा जोखिम लेकर आता है। अगर वो बड़ा सैन्य अभियान चलाता है तो उसके संसाधनों और हथियारों पर दबाव पड़ेगा, जी बिल्कुल। और अगर वो पीछे हटता है तो ईरान उसे अपनी जीत के रूप में पेश करेगा। यानी हर स्थिति में अमेरिका के सामने चुनौती ही चुनौती है। रविवार को ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि अंत में ईरान अमेरिका को सब कुछ देगा। जी बिल्कुल सही सुना आपने, अपना सब कुछ। उन्होंने ये भी कहा कि तेल की कीमतें स्थिर रह सकती हैं या बढ़ सकती हैं, लेकिन अमेरिकी अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रहेगी। हालांकि ये एक बड़ा दाव है और इसका नतीजा क्या होगा ये कहना अभी मुश्किल है। इसी दौरान आपको बता दें, एक ऐसा दृश्य भी सामने आया है जिसने इस पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा चर्चा में ला दिया है। जब उनके उपराष्ट्रपति पाकिस्तान में बातचीत कर रहे थे, उस समय ट्रंप मियामी में यूएफसी मुकाबले देख रहे थे, जहां फाइटर्स एक दूसरे पर जोरदार हमले कर रहे थे। और उसी दौरान ट्रंप अपने सलाहकारों के साथ गंभीर बातचीत में भी लगे हुए थे। यह दृश्य किसी हद तक इस पूरे संकट का प्रतीक बन गया, जहां एक तरफ नियमों के तहत लड़ाई होती है और उसका एक तय अंत होता है, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे इस टकराव का कोई स्पष्ट अंत फिलहाल नजर नहीं आ रहा। ये जंग अब अपने दूसरे महीने में प्रवेश कर चुकी है और 2 हफ्तों का संघर्ष विराम यानी सीज फायर भी टूटने के कगार पर है। अब यह सिर्फ सैन्य ताकत की लड़ाई नहीं, बल्कि धैर्य, रणनीति और इच्छा शक्ति की परीक्षा बन चुकी है। एक तरफ ईरान जो लगातार दबाव और हमलों के बावजूद झुकने को तैयार नजर नहीं आ रहा, और दूसरी तरफ है ट्रंप जो इस युद्ध के राजनीतिक और आर्थिक असर को झेल रहे हैं। और अंत में सवाल यही रह जाता है, क्या इस टकराव का कोई विजेता होगा या फिर यह संघर्ष सभी पक्षों को धीरे धीरे कमजोर कर देगा? क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जंग लंबी खिंचती है तो जीत से ज्यादा नुकसान की कहानी लिखी जाती है। और इस बार दाव सिर्फ 2 देशों का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की स्थिरता और भविष्य का है। बहरहाल ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि ट्रंप आगे क्या फैसला लेते हैं।
और ये जंग किस दिशा में बढ़ता है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस खास शो विश्व युद्ध में और देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।